आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका पर दो का। जैसे कि आपको पता है चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 के 3 लगातार गुणनजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा? ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी 259, ऑप्शन सी 272, ऑप्शन डी 266। If the sum of the three consecutive multiplies of 7 is 777, then the smallest multiplies is option A 252, ऑप्शन बी 259, ऑप्शन सी 272 और ऑप्शन डी हमारा 266। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 7 के 3 लगातार गुणनजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज क्या है? मान लेते हैं सबसे छोटा गुणज हमारा x है। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज हमारा बराबर x के है, तो 7 के 3 लगातार गुणज क्या हो जाएंगे जिनका योग हमारा 777 है? पहला तो हमारा x हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा हो जाएगा x+7, x+7 हमारा दूसरा हो गया और तीसरा हो जाएगा हमारा x+14, क्योंकि ये 7 के 3 लगातार गुणज है और इन सभी का योग हमारा कितना हो जाएगा? इन तीनों का योग हो जाएगा हमारा 777। x+7 और x+14 का योग हमारा बराबर हो जाएगा 777 के। ये बराबर है हमारा 777 के। इसके बाद सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3x+21 बराबर 777। इसके बाद 3x हमारा यहाँ पर रह जाएगा, 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 777 में से तो यहाँ पर आ जाएगा 756। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 756/3, जो बराबर होगा हमारे x बराबर 252 के। x बराबर हो गया हमारा 252। तो x क्या था? x हमारा सबसे छोटा गुणज था, तो सबसे छोटा गुणज किसके बराबर हो गया? सबसे छोटा गुणज हमारा 252 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, सबसे छोटा गुणज। देन द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई इज 252। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4 रूट प्लस 4 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई है। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। इफ द पैरामीटर ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 रूट प्लस 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री का है और दो कोण हमारे 45 डिग्री के हैं। अब यहाँ पर हमारी दो साइड तो बराबर होंगी और एक साइड हमारी, जो दो साइडों का योग है ये एक साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पर दो साइड के योगों का स्क्वायर एक साइड के योग के बराबर होगा, तो यहाँ पर ए बी ए हो जाएगी, बी सी भी ए हो जाएगी। तो ए सी कितनी हो जाएगी हमारी? √2a। AC हमारी √2a हो जाएगी। तो समकोण का परिमाप क्या होगा? इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा a प्लस तीनों साइडों का योग किसके बराबर होगा? परिमाप हमारा गिवन है, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी हमारी? a प्लस b प्लस c हमारा किसके बराबर है? 4√2 + 4 के। जहां पर हमारी a है, a और b भी हमारी a है और हमारी c कितनी है? c है हमारी √2a। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है हमारी 4√2 + 4। तो आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2a और प्लस में हमारा √2a बराबर हो जाएगा हमारा 4√2 + 4। उसके बाद आएगा यहाँ पर हम ब्रैकेट के बाहर √2a लिख देंगे, तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा हमारा √2 + 1 और इधर हो जाएगा हमारा 4√2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा √2 + 1। अब यहाँ पर हमारा सॉरी, यहाँ पर है हमारा √2 + 1 और ये भी हमारा √2 + 1। ब्रैकेट से हमारा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो √2a किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे 4 के बराबर। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4/√2। a हमारा 4√2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा a बराबर 4/√2 है और हमने यहाँ पर क्या माना था? यहाँ पर √2a माना था। ये हमारा a है कर्ण, तो हमारा √2 कितना हो जाएगा? √2a। a बराबर हो जाएगा हमारा, यानी कर्ण a तो आ गया हमारा 4/√2। दो साइड हो गई हमारी 4/√2। 4/√2 हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्वेश्चन में कर्ण की लंबाई फाइंड करनी है। कर्ण है हमारा
कर्ण, कर्ण है हमारा √2a, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2 × 4/√2। √2 से हमारा √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण हमारा किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण हमारा 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यानी द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपए है, तो वह धन होगा। ऑप्शन ए 21,000, ऑप्शन बी 20,550, ऑप्शन सी 21,500 और ऑप्शन डी हमारा 20,400 रुपए। If the difference between the compound interest and the simple interest on a sum of money for 2 years at an annual interest rate of 5% is ₹51, then the sum of money is option A 21,000, option B 20,550, option C 21,500, ऑप्शन डी 20,400। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि सम कि वो धन कितना होगा। तो हमसे धन पूछा है, तो यहाँ पर 2 वर्षों का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गिवन है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर P = D² × 100², और अपॉन हमें आएगा हमारा R²। डिफरेंस कितना दिया गया है, P बराबर हो जाएगा हमारा डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस 51 रुपए का है, और इंटू में हमारा 100 का स्क्वायर, रेट कितनी गिवन है, रेट है हमारी 5%, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर 51 × 100 और बटे में आ जाएगा हमारा 5 × 5। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा हमारा 20,400। तो यहाँ पर हमसे धन पूछा था, तो धन हमारा P है, P बराबर कितना आएगा, P बराबर आ गया हमारा 4। P बराबर आया हमारा 20,400, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो वह धन कितना होगा, 20,400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पाई आरेख में घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। यदि घर के निर्माण का कुल खर्च 15 लाख हो तो मजदूरी का खर्च होगा। ऑप्शन ए 90,000, ऑप्शन बी 250,000, ऑप्शन सी 360,000, ऑप्शन डी 375,000। द गिवन पाई चार्ट illustrates the expenses incurred in a construction of a house. If the total cost of construction the house is 15 lakh, then the expenditure on wages will be। तो यहाँ पर हमें किसका एक्सपेंडिचर बताना है, हमें बताना है कि मजदूरी में खर्च कितना होगा। तो मजदूरी में कितने का खर्च होगा हमारा, मजदूरी में 90% का दिया गया है खर्च। मजदूरी जो हमारी दी गई है, ये हमारी खर्च दी गई है 90% की आरेख में। ये टोटल आरेख होगा हमारा 360 का, यानी 360 डिग्री का, और 90% हमारी दी गई है। टोटल कितनी है, टोटल है हमारी, तो यहाँ पर मजदूरी का खर्च कितना हो जाएगा, मजदूरी का खर्च, मजदूरी का खर्च बराबर होगा हमारा जो हमारी टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन इनटू जो हमारा मजदूरी का पाई चार्ट में 90% दिया गया है, तो अपन ये जो हमारा पाई चार्ट कंप्लीट जो हमारा कंप्लीट है ये 360 का है, और पाई चार्ट में हमारी 90% यानी 36% का है। मजदूरी में हमारा जो पाई चार्ट में दिखाया गया है 90% दिखाया गया है, और जो हमारी टोटल जो निर्माण का कुल खर्च है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 से काटेंगे 4 बार में, और जब इसे 4 बार से यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 3,75,000। तो ये आज गया हमारा 3,75,000। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मजदूरी में कितना खर्च होगा, मजदूरी में खर्च होगा हमारा 3,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 50:7, ऑप्शन बी 5:7, ऑप्शन सी 7:50 और ऑप्शन डी हमारा 1:14। इफ अ हाफ ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू 0.07 टाइम्स अनदर नंबर, देन द रेशियो विल बी। ऑप्शन ए 50:7, ऑप्शन बी 5:7, ऑप्शन सी 7:50, ऑप्शन डी 1:14। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम पहली संख्या जो है हमारी, पहली संख्या एक ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं। पहली संख्या हमारी ए के बराबर है और दूसरी संख्या बराबर हो गई हमारी बी के। तो यहाँ पर जो एक संख्या का आधा जो है वो दूसरी संख्या के 0.7 के बराबर है। तो यहाँ पर ए का जो आधा है, ए का जो हमारा आधा होगा ये बी के कितने के बराबर होगा, ये बी के बराबर होगा 0.07 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा हमारा
0.07 गुणा 2 और अपोन में कितना आ जाएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा हमारे 0.14 और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा हमारा 1। तो ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा हमारे 14/100 के बराबर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 7/50। तो ए अपॉन बी किसके बराबर हो गया, ए अपॉन बी बराबर हो गया 7/50 की, यानी कितने का रेशियो आएगा, ए और बी में रेशियो आएगा हमारा यहाँ पर 7:50 का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 7:50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 4 काली गेंदें, 6 नीली गेंदें, 3 सफेद गेंदें तथा 5 लाल गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद को निकाला जाता है, गेंद के काले या सफेद होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 5/18, ऑप्शन बी 7/18, ऑप्शन सी 5/15, ऑप्शन डी 4/5। अ बैग कंटेन्स 4 ब्लैक balls and 6 balls, 3 white balls and 7 red balls. On ball, one ball is drawn from them, then the probability of the ball being black or white will be. Option A 5/18, ऑप्शन बी 7/18, ऑप्शन सी 5/15 और ऑप्शन डी हमारा 4/5। तो यहाँ पर हमें बताना है गेंद के काले और सफेद होने की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जो हमारी 4 गेंदें हैं हमारी काली, यानी 4 गेंद हमारी ब्लैक है, 6 गेंदें हमारी ब्लू हैं, 3 गेंदें हमारी व्हाइट हैं और 5 गेंदें जो है ये हमारी लाल है, यानी 5 गेंदें हमारी रेड है। तो यहाँ पर अगर एक एक गेंद को निकाला जाता है तो काली और सफेद गेंद की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी हमें किसकी बतानी है, ब्लैक की और व्हाइट की। तो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कितनी है, ब्लैक हमारी 4 है, ब्लैक और प्लस में हमारी व्हाइट कितनी गेंदें हैं, ब्लैक है हमारी 4 और व्हाइट है हमारी 3। तो ये हो गई हमारी 7 और टोटल हमारी कितनी गेंदें हैं, टोटल गेंदें हमारी 4, 6, 3 और 5 जो हमारी बराबर हो गई 18 के। टोटल गेंद है हमारी 18, टोटल हमारी 18 बॉल्स है, ब्लैक और व्हाइट है हमारी, ब्लैक और व्हाइट है हमारी 7। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक प्लस व्हाइट बॉल्स, ब्लैक प्लस व्हाइट बॉल्स और अपन में हो जाएगी हमारी टोटल बॉल्स। जो हो गया हमारा ब्लैक और व्हाइट है हमारी 7 और टोटल है हमारी 18। तो हमारी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो गई, प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई हमारी 7/18 के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ब्लैक और व्हाइट की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये है हमारी 7/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए 1/b के रूप में भी लिखना जिसे b नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी है हमारा उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना। ऑप्शन सी विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान करना। ऑप्शन सी संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। To introduce the concept of fractions, a teacher can given by option A writing fraction in a form of a upon b where b not equals to 0. Option B identifying fractional part in object around them. ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन वेरियस फ्रैक्शन और ऑप्शन डी है हमारा लोकेटिंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों को पहचानने की शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शनल पार्ट इन ऑब्जेक्ट अराउंड देम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स और वाई के बीच का संबंध होगा। ये हमारा वृत्त का केंद्र है तो हमें बताना है एक्स और वाई के बीच में हमारा क्या संबंध होगा। ऑप्शन ए x+2y इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी y-2x इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी x+2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑप्शन डी x+2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन द गिवन फिगर इफ 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y विल बी। ऑप्शन ए x+2y इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी y-2x इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी x+2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री,
ऑप्शन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा ओ जो है ये हमारे सर्कल का एक सेंटर है, जो एक्स का एंगल है ये हमारे सेंटर पे हमारा एंगल है, और वाई जो है ये सेंटर के अपोजिट एंगल है। जो हमारा एक्स होगा, ये जो वाई होगा ये हमारे एक्स के दुगना होगा। जो हमारा सेंटर का एंगल होता है ये हमारा दुगना होता है। जो सेंटर का एंगल के जो सामने वाला एंगल होता है ये सेंटर के एंगल से दुगना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू वाई बराबर 180 डिग्री। और इन दोनों जो एंगल का योग होता है, एक्स और वाई का योग जो होगा ये हमारे 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारी जो पैरेललोग्राम, सॉरी, ये जो हमारी काइट है इसके अपोजिट एंगल का जो हमारा सम होता है ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक्स प्लस टू वाई किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का महत्व समापवर्तक यानी HCF क्या है। ऑप्शन ए 1/525, ऑप्शन बी 2/525, ऑप्शन सी 1/552, ऑप्शन डी 2/555। The highest common factor of 2/5, 8/35, 4/15 and 6/25 is option A है 1/525, ऑप्शन बी 2/525, ऑप्शन सी 1/552 और ऑप्शन डी हमारा 2/555। तो हमें बताना है यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन दी गई है, चार हमारी फ्रैक्शन गिवन है, जिसमें हमारी पहली फ्रैक्शन है 2/5, दूसरे हमारी 8/35, तीसरी हमारी 4/15 और चौथी हमारी 6/25। हमें बताना है कि इन चारों फ्रैक्शन का हमारा HCF क्या है। हमें इन चारों फ्रैक्शनों का HCF बताना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भिन्नों के हमारे अंश है में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, में से निकालने के लिए जो हमारे अंश है उन्हों का हम में से निकालेंगे, और जो हमारे हर है उन्हों का हम ले से निकालेंगे। अंश का में से निकालेंगे और हर का ले से निकालेंगे। तो अंश क्या है, अंश है हमारे यहाँ पर, अंश है 2, 8, 4, 6। हम इनों का में से निकालेंगे, और जो हमारे हर है ये है हमारे 5, 35, 15 और 25। यहाँ पर हम इनों का ले से निकालेंगे। 2, 8, 4, 6 का जो हमारा में से आएगा ये बराबर आएगा हमारे 2 के। 2, 8, 4, 6 का हमारा जो में से है ये बराबर हो गया हमारे 2 के, और जो हमारा 5, 35, 15 और 25 का जो हमारा ले से आएगा ये बराबर हो जाएगा हमारे 525 के। तो हमारा यहाँ पर में से किसके बराबर होगा, इन चारों भिन्नों का में से होगा हमारा बराबर 2/525 के, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमने HCF निकाला है, अंश का जो हमारा में से आया है ये हमारा 2 के बराबर आया है, और 5, 35, 15 और 25 का जो हमारा लेस है ये हमारा 525 के बराबर आया है। तो हमारा इन सभी भिन्नों का, चारों भिन्नों का महत्व समापवर्तक यानी HCF किसके बराबर आएगा, 2/525 के, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि दो कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। इफ द रेशियो बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3 देन द एंगल्स विल बी। ऑप्शन ए 25 डिग्री और 65 डिग्री का, ऑप्शन बी 108 डिग्री और 72 डिग्री का, ऑप्शन सी 36 डिग्री और 54 डिग्री का, और ऑप्शन डी हमारा 40 डिग्री और 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे दो कोटि पूर्णक कोण दिए गए हैं जिनमें अनुपात 2:3 का दिया गया है। तो हमारा ये अनुपात क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अनुपात 2:3 का है, तो पहला एंगल हमारा 2x हो जाएगा और दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3x। कोटिपूरक कोण है तो दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, दोनों एंगलों का सम बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। 2x प्लस 3x किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 5x किसके बराबर हो जाएगा, 5x बराबर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे 18 डिग्री के बराबर। वहीं पर हमारा जो पहला एंगल है ये कितना है, 2x है, तो x बराबर 18 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला एंगल 36 डिग्री के बराबर। और दूसरा एंगल हमारा 3x है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 54 डिग्री के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 36 डिग्री और 54 डिग्री, पहला एंगल हमारा 36 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल हमारा 54 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान, ऑप्शन सी प्रेक्षण, ऑप्शन सी अवबोधन। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल concepts and principle fulfills which objective of learning। ऑप्शन ए स्किल, ऑप्शन बी प्रायर नॉलेज, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन और ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गणित की संकल्पना और सिद्धांत की समझ अधिगम का अवबोधन स्तर है, यानी ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यदि एंगल एसीबी हमारा 30 डिग्री है तो एंगल एडीबी का मान क्या है। एंगल ACB हमारा 30 डिग्री है। ABCD is a rhombus. If angle ACB is 30 डिग्री then the value of angle ADB is, हमारा जो एंगल ACB है यानी ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री गिवन है। ये वाला एंगल क्या है, ये सभी एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं क्योंकि एक रोम्बस है। तो हमें बताना है यहाँ पर एंगल ADB का मान क्या है। तो एंगल ADB का हमें इस एंगल का मान बताना है, एंगल AD और B। इस ट्राइंगल में हमें इस एंगल का मान बताना है। तो इन ट्राइंगल ACO, ये क्या है, ये हमारा रोम्बस का सेंटर है यानी ACO। ये क्या है, ये है हमारा ACO, ये वाला एंगल। इन ट्राइंगल ACO, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O, ये हमारे किसके बराबर होगा, तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। जहां पर हमारा एंगल A फाइंड करना है, एंगल C हमारा गिवन है 30 डिग्री, एंगल O हमारा 90 डिग्री है, बराबर किसके हो गया 180 डिग्री के। तो एंगल A बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और माइनस में हमारा 90 डिग्री और प्लस हमारा 30 डिग्री। तो एंगल ए बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ए जब हमारा 60 डिग्री हो गया तो एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, तो एंगल ए बराबर हो गया हमारा एंगल डी के, क्योंकि हमारा एंगल एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ए डी बराबर होगा एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हमारा एंगल ए हमारा 60 डिग्री का आया है तो एंगल एडीबी किसके बराबर होगा, एंगल एडीबी हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल एडीबी का हमसे मान पूछा था क्वेश्चन में, एंगल एडीबी का मान आया हमारा 60 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल एडीबी इज 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। ऑप्शन ए एक पूर्णांक, ऑप्शन बी एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी एक संपूर्ण संख्या, और ऑप्शन डी हमारा एक धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, ऑप्शन ए एन इंटीजर, ऑप्शन बी अननेचुरल नंबर, ऑप्शन सी अ होल नंबर, ऑप्शन डी अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजक 2x² माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड है। अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 2x² माइनस 9x माइनस 26 इज, ऑप्शन ए x+1, ऑप्शन बी x+2, ऑप्शन सी x+3 और ऑप्शन डी x+4। तो ये हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारा एक व्यंजक दिया गया है यानी एक एक्सप्रेशन दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका फैक्टर करना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 2x² माइनस 9x और माइनस हमारा 26, जो हमारा किसके बराबर है, ये बराबर होगा हमारे 0 के बराबर। तो जब इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसे हम भाग, जो हमारा गुणा करने पर तो आए, हमारा गुणा करने पर आएगा हमारा 52x², और हमारा जो माइनस करने के बाद, माइनस या प्लस करने के बाद है हमारे माइनस का 9x। तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएंगी ये 2x² माइनस 13x प्लस 4x और माइनस में हमारा 26। 13 और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 52x², 13x और 4x की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 52x² और माइनस करने पर आएगा हमारा 9x। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारा, तो यहाँ पर हम पहले इसे लिख लेते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 13x और माइनस में हमारा 26। कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पर 2x अंदर बचेगा हमारा x+1, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस का 13 और अंदर बचेगा हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा x+2 और यहाँ पर भी बचेगा हमारा x+2। तो ये हो जाएगा हमारा x+2 और एक हो जाएगा हमारा 2x माइनस 13। तो एक एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा हमारा x+2 बराबर 0 और एक हो जाएगा हमारा 2x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर हमसे पूछा था व्यंजक का एक गुणनखंड है, तो ऑप्शन में हमारा कौन सा है, x+2 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक गुणनखंड क्या है हमारा, x+2, तो एक फैक्टर है हमारा x+2, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x माइनस 1/x बराबर 1/2 हो तो 4x² माइनस 1/x² का मान क्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी माइनस का 7 और ऑप्शन डी हमारा माइनस का 8। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ 4x² माइनस 1/x² इज,
ऑप्शन ए 7, बी 9, सी -7 और डी -8। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, x माइनस 1/x किसके बराबर है, 1/2 के। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, 4x² माइनस 1/x² की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2/x। यहाँ पर जब हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2x, और बराबर में आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद हम इनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसकी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2/x का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने के बाद ये बराबर आ जाएगा हमारा 4x² माइनस, सॉरी, 4x² प्लस 4/x², और ये आ जाएगा माइनस 2 × 2x, और प्लस में 2/x बराबर हो जाएगा हमारे 1 के बराबर। तो 4x² प्लस 4/x², माइनस में आ जाएगा हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -8, और बराबर आ जाएगा हमारा 1 के बराबर। ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x² प्लस 4/x² बराबर 9 के आ जाएगा। 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। तो 4x² प्लस 4/x² बराबर 9 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। टाइप करने में थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, मान हमें 4x² प्लस 4/x² का मान ज्ञात करना था। तो हमने सोल्व करने के बाद इसका मान ज्ञात कर लिया है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। ऑप्शन ए 502, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 500 और ऑप्शन डी 501। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 3 meter long, 1.5 meter height, and 0.4 meter thick if the dimension of each bricks are 30 centimeter into 15 centimeter into 8 centimeter. Option A 502, option B 550, option C 500 और option D 501। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n, यानी हमारा कितने ईंटों की आवश्यकता है उसका नंबर इंटू ईंट का आयतन, ईंट का आयतन जो हमारा बराबर होगा दीवार के आयतन के, दीवार के आयतन के। तो यहाँ पर हमारा n कितना है, n हमारी नंबर ऑफ ईंट है, तो ईंटों का आयतन कितना है, n बराबर हो जाएगा n इंटू ईंटों का आयतन है हमारा। यहाँ पर ईंट का आयतन कितना गिवन है हमारा, 30 गुणा 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू हमारी मीटर में दी गई है। तो यहाँ पर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.30 इंटू, यानी 0.30 गुणा 0.15 और गुणा हमारा 0.08। ये बराबर किसके होगा, ये हमारे दीवार के आयतन के होगा। दीवार का आयतन कितना है, दीवार का आयतन है हमारा 30 मीटर लंबी है, यानी 300 गुणा, सॉरी 3 मीटर लंबी है, 3 गुणा 1.5 गुणा 0.4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 गुणा 1/5 गुणा 0/4, और अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा हमारा 0.30 गुणा 0.15 गुणा 0.08। तो यहाँ पर हमारी डेसिमल कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n बराबर 300 गुणा 150 और गुणा हमारा 40, और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा हमारा 30 गुणा 15 गुणा 8। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 30 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, 15 से काटेंगे तो ये भी हमारा 10 बार में जाएगा, 8 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। तो नंबर ऑफ ईंट कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ ईंट आ जाएंगी हमारी 500 ईंट। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 500 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 500 ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा,
सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए निगमन विधि में, ऑप्शन बी आगमन विधि में, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि में और ऑप्शन सी विश्लेषण विधि में। A principle of moving from general to specific applies in option A the deductive method, option B the inductive method, option B the synthesis, option D the analytic method। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। सामान्य से विशेष की ओर उसका सिद्धांत निगमन विधि की अवधारणा यह है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर विधि भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, द डिटेक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 519 गुणा 519 माइनस 81 गुणा 81 अपॉन 519 गुणा 519 प्लस 2 गुणा 519 गुणा 81 प्लस 81। ये हमारा एक समीकरण दिया गया, हमें बताना है कि ये हमारे किसके बराबर है, यानी ये हमारा किसके इक्वल है। ऑप्शन ए 73/200, ऑप्शन बी 73/100, ऑप्शन सी 100/72, ऑप्शन डी 72/200। तो ये हमारा क्या है? 519 और 81 गिवन है हमारा। 519 और 81 गिवन है। मान लेते हैं जो हमारा 519 है ये हमारा ए है और जो हमारा 81 है ये हमारा बी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 519 गुणा 519, तो ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर और फिर लिखा गया है हमारा 81 गुणा 81, तो ये हो गया हमारा बी का स्क्वायर। अपोन में हमारा क्या है? अपोन में हमारा 519 गुणा 519 यानी हमारा ए का स्क्वायर और उसके बाद है हमारा प्लस तो ए बी, तो ये क्या है? प्लस प्लस में हमारा 2ab और उसके बाद क्या है हमारा 51 गुणा 81 गुणा 81, तो ये हो जाएगा हमारा बी का स्क्वायर। तो ये क्या बना है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हमारा 2ab। तो जो हमारा बराबर हो जाएगा जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा यानी ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 512 और प्लस में हमारा बी की वैल्यू है हमारी 81 और इधर हमारा 512 और माइनस में हमारी किसकी वैल्यू आएगी? 81 की वैल्यू आएगी। और अपन भी कितना आएगा हमारा? 512 और प्लस में हमारा 81 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 512 प्लस 81 और 512 ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 438 और नीचे को सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा 600 के बराबर। यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 73/100, 73/100। तो ये फ्रैक्शन हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 73/100 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये समीकरण हमारा 73/100 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मैस है 9 और उनका लेस है 270 है। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनों का अंतर क्या है? दो संख्याओं का मैस है और लेस है हमारे गिवन है, तो यदि उन संख्याओं का जोड़ 999 तो हमें उनों का अंतर बताना है। The HCF two number is 9 and their LCM is 270। If the sum of the number is 99 then their difference will be। HCF क्या है दो नंबरों का? HCF गिवन है हमारा 9, एलसीएम गिवन है हमारा, एलसीएम है यहाँ पर 270। दोनों संख्याओं का जोड़ मान लेते हैं। हमारी जो पहली संख्या है ये हमारी किसके बराबर है? पहली संख्या हमारी x के बराबर है और दूसरी संख्या हमारी y के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का जोड़ दिया गया है, x प्लस वाई हमारा किसके बराबर है? 99 के बराबर है। तो हमें क्या बताना है? x माइनस वाई हमारा किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ दिया गया, यानी जो हमारा एचसीएफ दिया गया है वो 9 है तो एलसीएम हमारा 270। तो हमारा दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल हो जाएगा, यानी जो हमारा रिलेशन होता है ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है हमारी एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना है? एलसीएम हमारा 270 है और एचसीएफ सॉरी एचसीएफ है हमारा यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की में होती है मल्टीप्लाई, तो एलसीएम हमारा 270 है तो एचसीएफ है हमारा 9। तो दोनों संख्याओं का जो हमारा गुणनफल हो जाएगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमारी एक्स वाई है, तो एक्स वाई का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? एक्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स वाई बराबर हो जाएगा 270 गुणा 9 यानी 2430 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे? हमें नो का अंतर फाइंड करना है तो हम लगाएंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो हमारा बराबर होगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में हमारा 4xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा हमारा x प्लस वाई, कितना दिया गया था? x प्लस वाई है हमारा 99 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 99 का स्क्वायर और माइनस में हमारा 4 इंटू एक्स वाई है हमारा 2430। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर में आएगा हमारा 99 का स्क्वायर आएगा हमारा 9800
एक और माइनस में आएगा हमारा, जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2430 की, तो ये बराबर आएगी हमारे 9720 के, यानी 9720 के। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे 81 के। तो x माइनस वाई बराबर होगा हमारे 9 के। तो x माइनस वाई क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर है। तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारा किसके बराबर आया है? 9 के बराबर आया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देन द डिफरेंस विल बी ऑप्शन 9 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आंकड़े दिए गए हैं, हमें गिवन आंकड़ों का बहुलक यानी मोड फाइंड करना है। ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं, हमें इसका बहुलक फाइंड करना है। ऑप्शन गिवन है हमारे, बहुलक क्या होगा? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। द मोड ऑफ डेटा, डेटा हमें गिवन है, हमें उसका मोड बताना है। ऑप्शन हमारे गिवन है, तो मोड कैसे बताएंगे? बहुलक जो हमारी जिस संख्या की हमारी बारंबारता सर्वाधिक बार होती है, तो वो क्या होता है? वो हमारा बहुलक यानी मोड होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा 25 है, 25 की बारंबारता यानी हमारा 25 कितनी बार आया है। तो 25 हमारा कितनी बार आया है? एक बार। और उसके बाद हमारा दो बार, दो बार हमारा कितना है? 25 हमारा दो बार आया है। उसके बाद हमारा 23, 23 देखते हैं 23 कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार। 23 हमारा आया है पांच बार। उसके बाद हमारा 22, 22 आया है हमारा एक बार, एक बार, दो बार और तीन बार। 22 हमारा तीन बार आया है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा 21, 21 देखते हैं 21 है। उसके बाद 21 हमारा कितनी बार आया है? एक बार और दो बार, तीन बार। 21 हमारा तीन बार आया है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा 24 बचा। 24 कितनी बार आया है? एक बार और दो बार। 24 हमारा दो बार आया है। तो यहाँ पर हमारी किस आंकड़े की बहुलक मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा है? 23 के बारंबारता सबसे ज्यादा है। 23 सबसे ज्यादा बार आया है। 23 हमारा पांच बार आया है। तो यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक कौन सा है? यहाँ पर इन आंकड़ों का बहुलक जो है वो 23 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा मोड कितना है? मोड हमारा 23 है। 23 क्यों है? क्योंकि जो हमारे 20 की जो बारंबारता है वो सर्वाधिक पांच बार प्रयोग हुई है, इसलिए इसका जो मोड है ये हमारा 23 है। तो यहाँ पर हमारे आज की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस एंड होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।